फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यह चुनाव कुल 7 चरणों में होने हैं। आज मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कुल 690 विधानसभा सीटों में चुनाव होने हैं। चुनावी रैली और रोड शो 15 जनवरी तक बंद। 8 बजे रात से सुबह 8 बजे तक कोई चुनावी रैली नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर कोई नुक्कड़ सभा नहीं होगी। मतगणना के बाद कोई भी विजय जुलूस की इजाज़त नहीं होगी। कुल 7 चरणों में होंगे चुनाव। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी, दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी, तीसरे चरण का 20 फरवरी, चौथे चरण का 23 फरवरी, 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी, 6ठे चरण का मतदान 3 मार्च, 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। यूपी में हर चरण यानी 7 चरणों में होगी वोटिंग। पंजाब, गोवा में एक ही चरण में संपन्न होंगे चुनाव। मणिपुर में 2 चरणों में यानी 27 फरवरी और 3 मार्च को होंगे चुनाव। पंजाब और गोवा में 14 फरवरी को होंगे चुनाव। उत्तराखंड में भी एक ही चरण यानी 14 फरवरी को चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। 10 मार्च को नतीजे आएंगे। अखिलेश यादव की मांग, रैली कराने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने में मदद करे चुनाव आयोग। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों की वर्चुअल रैली करवाने में मदद करनी चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर चुनाव आयोग वर्चुअल रैली कराने की बात कहेगा तो हम मांग करेंगे कि आयोग डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने में हमारी मदद करे। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग द्वारा वर्चुअल रैली करवाने संबंधी आदेश की संभावना पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि 2022 में सरकार बनने के बाद हम फिर से युवाओं को लैपटॉप बांटेंगे। दिल्ली में लगा 55 घंटे का कर्फ्यू, सड़कें हुई वीरान। राष्ट्रीय राजधानी में लगातार फैलते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कर्फ्यू बारिश और तेज सर्दी के बीच सड़कें बिल्कुल सुनसान हो गई हैं। सड़कों पर जगह जगह पुलिस पहरा दे रही है। अधिकारियों ने बताया कि आपातकालीन स्थिति में ही लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति होगी। बाहर निकलने वालों को सरकार द्वारा जारी ई-पास या वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। अधिकारियों ने कहा कि बाजारों, सड़कों, कॉलोनी और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी निगरानी रहेगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम प्रवर्तन दस्तों की संख्या भी बढ़ाएंगे। अगर किसी को महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जाना है और अगर वह किसी भी छूट वाली श्रेणी में नहीं आता है तो उसे दिल्ली सरकार द्वारा ई-पास लेना होगा। ई-पास प्राप्त करने के लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर आवेदन करना होगा। स्नोफॉल इन मसूरी, बर्फ की सफ़ेद चादर से ढकी पहाड़ों की रानी मसूरी। उमड़े पर्यटक, पहाड़ों की रानी मसूरी बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक गई है। पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का खूब मजा ले रहे हैं। वहीं बर्फबारी की सूचना मिलते ही पर्यटकों ने मसूरी की ओर रुख कर दिया है। शनिवार को उत्तराखंड में सुबह से मौसम खराब बना हुआ है। मसूरी और देहरादून सहित राज्य के अधिकतर इलाकों में या तो बारिश हो रही है या फिर बादल छाए हुए हैं। वहीं 4 धाम सहित राज्य की ऊंची चोटियां भी बर्फ से ढक गई हैं। राज्य में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इसी क्रम में शनिवार को मसूरी के लाल टिब्बा और बुराशखंडा में खूब बर्फ गिरी है। यहाँ पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। काफ़ी दिनों से बर्फबारी देखने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर्यटक पहुँच रहे हैं, जिनकी मुराद शनिवार को पूरी हो गई। पर्यटक यहाँ सेल्फी लेते दिखाई दिए। दिल्ली एनसीआर में जारी रहेगी बारिश, बढ़ेगी ठिठुरन। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दिल्ली के साथ साथ एनसीआर, बल्लभगढ़, छपरौला, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, तिजारा, अलवर में बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने रविवार को भी बारिश होने की संभावना जताई है। चूँकि दिल्ली में आज से सोमवार सुबह तक कर्फ्यू है तो यहाँ लोगों को बारिश के बीच जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा।